खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए समलैंगिक संबंध और ब्लैकमेलिंग को लेकर जुर्म की सनसनीखेज वारदात। घटना मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 से जुड़ी है, जहां LLB का छात्र यश रस्तोगी रहता। यश 26 जून को जागृति विहार अपने घर से अपने परिजनों से स्कूटी पर यह कहकर निकला था कि वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन यश वापस नहीं आया। जब देर रात तक यश घर वापस नहीं आया तो यश के परिजनों ने थाना मेडिकल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यश को ढूंढना शुरू किया। यश का शव मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट से बरामद हुआ। अब ये मामला यश की गुमशुदगी और अपहरण से हटकर एक मर्डर केस बन गया था। मेरठ पुलिस की SOG टीम, सर्विलांस टीम्स और थाना मेडिकल पुलिस ने जब यश के मर्डर मिस्ट्री की खोजबीन की तो यश की आखिरी फोन लोकेशन थाना लिसाड़ी गेट पाई गई। वहीं पुलिस ने यश के घर से लेकर और लिसाड़ी गेट तक तकरीबन 250 से 300 तक CCTV फुटेज को खंगाला तो सामने आया कि यश अपने घर से लिसाड़ी गेट तक जाते हुए तो दिखाई दिया, लेकिन किसी भी CCTV कैमरे में यश वापस आता हुआ नहीं दिखा। पुलिस ने 3 आरोपी इमरान, शारिक और सलमान को हिरासत में लिया है। जब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की गई तो पहले तो ये पुलिस को जानकारी देने में भटकाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो समलैंगिक और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। तीनों आरोपी इमरान, सलमान और शारिक ने जुर्म को कबूला है। उन्होंने ही यश की हत्या की। पुलिस ने जब हत्या का कारण पूछा तो चौंका देने वाला शख्स सामने आया। असल में आरोपियों के अनुसार यश और इन तीनों आरोपियों के समलैंगिक अवैध संबंध थे। लगातार ये लोग मिलते थे, लेकिन यश ने कुछ ऐसे फोटोग्राफ इकट्ठे कर लिए थे जो अवैध संबंध बनाते समय, अनैतिक संबंध बनाते समय लिए गए थे, जिसके चलते यश इन तीनों को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपियों के अनुसार अब तक यश 40,000 रुपए इनसे वसूल चुका था। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। तो मेरठ पुलिस की SOG टीम, सर्विलांस टीम और थाना मेडिकल पुलिस ने इस तरह यश मर्डर केस का खुलासा किया है। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं मेरठ के SP सिटी विनीत भटनागर, आइए देखिए। उनके बारे में उनके परिवार वालों ने थाना मेडिकल पर गुमशुदगी लिखाई थी 27 तारीख को। उसी रात्रि में घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा धारा 364 IPC बनाम अज्ञात ये विरोध पंजीकृत कर दिया गया था। तब से लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले के सिटी के लगभग सारे CCTV कैमरा हम लोगों ने इसमें देखे हैं। सर्विलांस की SOG की, थाना मेडिकल की टीम हमारी दिन रात इसमें लगी हुई थी। इस लड़के का अपने घर से स्कूटी पर अकेले जाना और काफ़ी जगह कई कैमराज में अकेले जाता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे ये माना जा रहा था कि ये संभवतः कहीं जो है अकेले गया है, कोई इसको लेकर के नहीं गया। मगर बाद में कहीं पर आकर के हमारी जो हमारी जांच थी, हमारी विवेचना एक जगह आके फोकस हो गई और एक जगह के बाद में पता लगा कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आने के बाद में वापस जाना नहीं है, यहाँ से प्रमाणित हो रहा। उसी पर थोड़ा फोकस किया गया तो जानकारी में मिला कि 3 लड़के जो है उनके बारे में जानकारी मिली। शावेज,
अलीजान और सलमान। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करी गई और कुछ साक्ष्यों को लिंक किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देखे गए, तो जानकारी में आया कि इन लोगों ने बाद में स्वीकार भी किया कि इन लोगों ने हत्या कर दी है और उसके बाद में इसके शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरे में भर के पास ही में नाले में फेंक दिया। क्या निकल के आ रहा है हत्या के पीछे का कारण सर? देखिए, अभी तो ये सब विवेचना का अंग है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, हालांकि काफ़ी पुष्टि हुई है उसकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है, जो मृतक है यश, ये कुछ गे साइट्स पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन था और तमाम युवकों से अनैतिक संबंध इनके जो है होने की जानकारी आ रही है, जिसमें से ये जो अभियुक्त है इनसे भी इसका जो है अनैतिक संबंध था, अनैतिक शारीरिक संबंध, जिसके बारे में हम लोगों ने इनके ईमेल से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तमाम साक्ष्य भी संकलित किए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है अभी तक कि ये जो यश है, इसके द्वारा इनसे इनकी फोटोग्राफ खींच ली गई थी इस प्रकार के कार्य के दौरान, अनैतिक संबंध स्थापित करने के दौरान फोटोग्राफ्स थी, जिसके आधार पर ब्लैकमेल करके इनसे पैसा वसूली करता था, ऐसा अभियुक्तगण का कहना है। इसकी पुष्टि अभी की जानी है और कहा कि शायद उसके बाद में लगभग 40,000 रुपये पिछले 1 महीने के दौरान जो है उनसे ले चुका था ये जी, और उसके बाद में दोबारा भी उसके बाद पैसा लेने के लिए पहुंचा, उसी में बात बिगड़ गई, संघर्ष हुआ, जिसमें इनके द्वारा ये कहना है कि इनके द्वारा उसकी जो है हत्या कर दी गई। हालांकि मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, अभी काफ़ी अर्ली है, अभी आपके सामने पूरी वीडियोग्राफी करा करके अभियुक्तों की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा, जल्दी से जल्दी सारे साक्ष्यों को संकलित करके